Hello students, today we are starting chapter 13 of class 7th light. You all know the importance of light in our life. जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे जीवन में लाइट का बहुत ही महत्व है. You कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट. बिना लाइट के आप कुछ भी नहीं देख सकते हो. इफ़ यू एंटर ए डार्क रूम, यदि आप किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हो, या विजिट ए पार्क एट नाइट, पार्क में रात में घूमने जाते हो, यू कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट ए सोर्स ऑफ लाइट. तो बिना लाइट के आप कुछ भी नहीं देख पाते हो. इन क्लास 7th we have already learned that source of light are classified as luminous and non-luminous bodies. Objects like the sun, stars, etc. This emit light are called luminous bodies. Most objects like table, chair, plants, human body, etc. do not emit light and are called non-luminous body. वे ऑब्जेक्ट जिनमें खुद की अपनी लाइटिंग होती है उन्हें ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं, और जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें नॉन ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं. अब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइट. अब हम बताने वाले हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. लाइट हमेशा सीधी सरल रेखा में चलती है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी का ही रूप है. इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि सीधी रेखा में चलती है. देयर आर ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन अवर डेली लाइफ. हमारे दैनिक जीवन में कई उदाहरण हैं विच सजेस्ट, जिससे मालूम होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ शैडो सजेस्ट दैट लाइट रे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. हमेशा प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ही चलती है. इफ़ यू ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट, यदि आप किसी बीम ऑफ लाइट को देखते हो, कमिंग फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ ए कार, यदि किसी कार की हेडलाइट से लाइट आती है, तो यू कैन नोटिस दैट लाइट रेज अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही आती है. Similarly, when a beam of light enters a dark room through a gap, we can see the light travels in a straight line. तो हमें मालूम होता है कि लाइट जो है सीधी रेखा में ही चलती है. The property of light travels in a straight line is called a rectilinear propagation of light. रिफ्लेक्शन. अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? When a ray of light falls on a polished smooth surface. When a ray of light falls on a polished smooth surface such as a mirror, it returns to the same medium. यदि कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो वो उसी माध्यम से वापस लौट के आ जाती है. अर्थात प्रकाश किरण का चिकनी सतह से टकराने के बाद वापस आना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. We see our image into a mirror due to reflection of light. हम रिफ्लेक्शन के कारण ही मिरर में अपना इमेज देख पाते हैं. The surface of
clean water also act as reflecting surface. B. All are quite familiar with mirror. हम लोग मिरर के बारे में भी थोड़ा फेमिलियर हैं, उसके बारे में जानते हैं. बी यूज मिरर ऑफ डिफरेंट शेप्स इन मैनी वेज. हम भिन्न भिन्न मिरर को कई तरीके से यूज करते हैं. मिरर एंड इमेज के बारे में हम बताएंगे. मिरर जो हैं आर स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास, ये चिकनी सतह होती है कांच की, विच आर मेड रिफ्लेक्टिंग बाई पॉलिशिंग देम सिल्वर ऑन वन साइड. मिरर एक तरफ से सिल्वर से पॉलिश होता है. एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर हैज इट्स इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन. और उसके सामने जो इमेज बनता है वो रिफ्लेक्शन के कारण ही बनता है. ए प्लेन मिरर इज flat smooth glass surface which is polished silver on one of its face. The other face is used as the reflecting surface. एक तरफ इसे पॉलिश किया जाता है, दूसरी तरफ से इमेज फॉर्मेशन होता है. To understand more about plane mirror and the image formed it, let us perform an activity. समझाने के लिए थोड़ी एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, जैसे कि take a plane mirror with a stand to support so that it can stand vertically upright. Place the mirror on a table and put a toy drawer in front of it. Then there will be a clear image of the toy visible in the mirror. अर्थात आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर के जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने इमेज फॉर्मेशन होगा. केयरफुली ऑब्जर्व द इमेज. अब आप उस इमेज को ध्यान पूर्वक देखिए. यू विल नोटिस द फॉलोइंग फीचर्स और कैरेक्टर. आप कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी इमेज का साइज बनेगा वो वस्तु के बराबर ही बनेगा. द इमेज इज अपराइट और इरेक्ट. जो इमेज बनेगा वो अपराइट बनेगा और इरेक्ट बनेगा. द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज गेट इंटरचेंज्ड एज कंपेयर टू दोज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस बिहेव इज नोन एज lateral inversion. The image formed is called laterally inverted. Also, the image is formed in the plane mirror at the same distance from the mirror as the object is kept in front of it. The image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. An image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. एक ऐसा इमेज जिसे आप स्क्रीन पे प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं. द इमेज फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज. और प्लेन मिरर के द्वारा एक इमेज बनता है उसे वर्चुअल इमेज ही कहते हैं. यूजेज तो आप लोग जानते ही होंगे. प्लेन मिरर आर इंटेंसिवली यूज इन अवर डेली लाइफ में इनका काफ़ी यूज होता है. सम ऑफ इम्पोर्टेंट यूजेज हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे प्लेन मिरर आर यूज एट लुकिंग ग्लासेस. उन्हें हम देखने के लिए यूज करते हैं. दे आर यूज फॉर मेकिंग कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप्स बनाने में भी उनका यूज होता है. प्लेन मिरर आर यूज एज रिफ्रैक्टर्स इन सोलर कुकर्स में भी इनका यूज होता है. दीज आर यूज टू रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन इन सम साइंटिफिक एपरेटस सच एज बैरोमीटर में भी इनका यूज होता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मिरर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर
A spherical mirror whose inner hollow surface in the reflecting surface is called a concave mirror. एक ऐसा मिरर जिधर हॉलो है, उसकी तरफ रिफ्लेक्शन होता है और हॉलो के विपरीत साइड में उस पर पॉलिश होती है, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ए स्फेरिकल मिरर whose outer bulging surface is the reflecting surface is called a convex mirror. Let us use the nature of image formed by concave and convex mirror. A ray of light traveling on the mirror is called an incident ray, and this ray of light sent out by the mirror after changing its direction is called the reflected ray. यदि मिरर पर कोई भी रे गिरती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे ही कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बी विल बी ड्राइंग सम डायग्राम यूजिंग द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड स्फेरिकल मिरर। दीज डायग्राम्स आर नोन एज रे डायग्राम। In a ray diagram, the image is formed at the point where two reflected rays actually meet or appear to meet. It is easy to understand and draw the ray diagram if you learn the following three simple rules. Image formation के 3 सिंपल रूल होते हैं। रूल नंबर 1 ये होता है, इफ द इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो इट्स करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो ये फोकस से होती हुई निकल जाती है। फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम इट्स फोकस, और कॉनकेव मिरर में ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है बिहाइंड द मिरर के पीछे। रूल नंबर 2, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, यदि फोकस से जाती है इन फॉर ए कॉनकेव मिरर में तो कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोकस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट्स करस्पॉन्डिंग reflected ray goes parallel to the principal axis to the mirror. Rule 3, if an incident ray passes through the center of curvature in case of concave mirror or comes in the direction of center of curvature in case of convex mirror, its corresponding reflected ray goes back in the same direction without showing any change in its path. Rule 4, all rays of light must contain arrow to show the direction of their travels. An arrow pointing towards the mirror ओके, ठीक है।